वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्हें ट्राइंगल एबीसी को, ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल एट कहां पे है, बी पे, और एबी का वैल्यू क्या दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए, और दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। तो चलिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये राइट एंगल एट बी है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, अब ये क्या दिया है, ए बी कौन सा है, ये वाला, ये क्या है 24 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको साइन ए कॉस ए, तो पहले हम एसी निकाल लेते हैं। एसी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको मालूम है क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी। तो यहां पे एच कौन है, इसको अगर हम लोग बेस मानते हैं तो ये पी हो जाएगा, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस, यानी हमारा क्या आ जाएगा, एसी, एच को क्या बोल सकते हैं, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर का सम होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा एसी का वैल्यू निकालना है, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस बीसी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 का इसका स्क्वायर कितना होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका होगा 7 का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एसी का, एसी स्क्वायर का वैल्यू आया, तो एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसी का वैल्यू होगा अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 25, और ये सेंटीमीटर, तो एसी का वैल्यू कितना आ गया, एसी का वैल्यू हमारा आ गया 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर ये आ गया। तो अब हमारा, तो एसी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, साइन एसी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमको क्या निकालना है, एसी निकल गया, ये तीनों साइड का वैल्यू मिल गया। हमको साइन रेशियो मालूम है कि साइन एंगल, और ये क्या बोल रहा है ए के लिए, अब ये एंगल के लिए बोल रहा है, ये एंगल के लिए, एंगल ए कौन सा है, ये वाला। तो एंगल, इस एंगल के से लगा हुआ कौन सा साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा ए के लिए, फॉर साइन ए और कॉस ए, एंड कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन ए क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी P बाय H होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया BC बाय, और हाइपोटेनियस कौन है AC। ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड होगा, और जो एंगल है उससे लगा हुआ साइड क्या होगा बेस, और उस जिस एंगल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है उस एंगल का रेशियो निकालना है, उस एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल ए के लिए, एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए एंगल सी के लिए, ठीक है, साइन ए क्या हो जाएगा बीसी बाय एसी। तो बीसी का वैल्यू कितना है हमारा, बीसी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और एसी का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 7/25। तो साइन ए क्या आ गया हमारा, साइन ए आ गया 7/25। ठीक है,
अच्छा, ये हमको साइन रेशियो मालूम है ना, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये कर चुके हैं, ठीक है ना, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है H बाई पी, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल H बाई बी, और कॉट थीटा होता है हमारा B बाई पी। ठीक है, तो ये है हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनियस बाय बेस, और कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा सीधे से निकाल लेते हैं, कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, बी बाय एच। तो बी क्या है हमारा, इस एंगल ए के लिए बी क्या है, ए बी, तो ए बी बाय ए सी। एच क्या है, ए सी हाइपोटेनियस। तो ए बी का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर, और इसका 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 24 बाय 25। ठीक है, तो ये तो हमारा ये हो गया। अब ये एंगल सी के लिए, एंगल सी, अब ये एंगल सी के लिए क्या होगा, एंगल सी के लिए अब देखिए रेशियो बदल जाएगा, एंगल बदल जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। अब एंगल सी से सटा हुआ कौन, ये एंगल सी से लगा हुआ कौन सा साइड है, ये क्या हो जाएगा, अब ये बेस बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल सी के लिए हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। ठीक है, तब एंगल सी यहां पे निकाल देते हैं। एंगल कौन सा है, साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अब कौन सा हो गया, अब परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए ए बी हो गया, ए बी बाय, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, 24 बाय 25 से। ठीक है, और कॉस सी यहां पे निकाल दें। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी बी बाय एच। तो बी क्या है हमारा, अब सी एंगल सी के लिए बी क्या हो गया, बेस क्या हो गया, बीसी हो गया। तो बीसी बाय, और हाइपोटेनियस एसी। ठीक है ना, दिख रहा है ना, और बीसी का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, और एसी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बाय 25। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू आ गया। साइन ए का वैल्यू कितना आ गया, साइन ए का वैल्यू आ गया हमारा 7 बाय 25। कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया, 24 बाय 25, और साइन सी का वैल्यू कितना आ गया, 24 बाय 25, और कॉस सी का वैल्यू कितना आ गया, 7 बाय 25। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ए फिगर 8.13 फाइंड द tan p माइनस कॉट r। इसका वैल्यू निकालना है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल पी क्यू आर है ये। ठीक है ना, क्यू पे राइट एंगल है, तो ये आर है। पहले हमको रेशियो निकालना है, वो tan p का वैल्यू, तो हमको क्या चाहिए होगा, क्यू आर का वैल्यू चाहिए होगा। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां पे हमारा हाइपोटेनियस कौन है, राइट एंगल के अपोजिट में, तो पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर क्या होगा, पी क्यू के स्क्वायर के और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी आर का वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू कितना है, 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू का भी वैल्यू दिया हुआ, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का वैल्यू निकालना है, तो क्यू आर ये कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर,
इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको यहां लेके आते हैं 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 कितना होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या मालूम करना है tan P और cot R। तो tan P का वैल्यू क्या होगा, tan P यानी ये एंगल, तो इस एंगल से लगा हुआ जो साइड होगा उसको क्या कहेंगे बेस, और इसके अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी P के लिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ये क्या हो जाएगा बेस, 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेस, और ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनियस है। ठीक है ना, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा, तो tan P का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan P क्या हो जाएगा, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, एंगल P के लिए क्यू आर, और बेस क्या है क्यू पी, पी क्यू। ठीक है, तो tan P का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये कट के कितना हो जाएगा 5/12। तो tan P का वैल्यू निकल गया। उसी तरह कॉट के लिए देखिए, अब ये एंगल बदल जाएगा। अब एंगल कौन सा आ गया, ये वाला आर। अब इस एंगल के लिए ये भी बदल जाएगा, और बी और पी का भी वैल्यू बदल जाएगा। आर और एच का वैल्यू नहीं बदला, एच तो जो राइट एंगल के अपोजिट में है। अब ये इस एंगल के लिए इस एंगल से सटा हुआ कौन, इस एंगल से के साथ कौन सा ये साइड है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और इसके अपोजिट में कौन सा साइड है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। किसके लिए, एंगल आर के लिए। तो एंगल कॉट आर क्या हो जाएगा, कॉट आर क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तब बेस क्या है हमारा, बेस है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस क्या है क्यू आर, चलिए क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। अब इसके लिए बेस क्या है ये। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू क्यू आर का वैल्यू कितना है कॉट आर, क्या हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर खत्म, इसका वैल्यू भी क्या आ गया 5/12। तब हम इस वैल्यू में ये दोनों वैल्यू निकल गया हमारा, तो ये वैल्यू को पुट कर देता tan P माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan P का वैल्यू कितना आया है 5/12 और माइनस 5/12, तो दोनों वैल्यू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो tan P माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये सवाल भी बन गया। इसका चलिए तीसरा नंबर बनाते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A और tan A। तो हमारा sin A का वैल्यू दिया हुआ है, tan A का वैल्यू क्या है 3/4। तो कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम ट्रायंगल ABC and right angle at B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा A है, और ये B और ये C, तो ये राइट एंगल है। अब ये एंगल है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ हमको, तो साइन क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे लिए इस एंगल के लिए, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनियस AC। AB क्या हो जाएगा बेस, BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हमारा साइन A क्या होता है, साइन A क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, तो ये BC है, और हाइपोटेनियस क्या है AC, तो BC बाय AC। ये कितना दिया हुआ हमारा 3/4। ठीक है, और हम क्या मान लेते हैं, सिंपल रेशियो में होता है ये नंबर, साइन का रेशियो या कॉस, ये रेशियो है तो ये सिंपल रेशियो में होगा, इसीलिए हम लोग क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम
BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K वेयर K इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसलिए माना हम 3K और 4K क्योंकि ये जो हमारा ये रेशियो है, तो रेशियो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 6/8 भी हो सकता है, तो 6/8 का भी क्या होगा, 3/4 ही होगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग K के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या निकालना है हमको, क्या क्या दिया हुआ है, ये क्या हो गया BC क्या हो गया, ये वाला 3K, और ये कितना हो गया 4K। तो हमको क्या चाहिए, AB चाहिए ना, तभी तो हमारा बेस और बेस निकल पाएगा। तो AB का क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और इसके स्क्वायर के। तो यहां पे हाइपोटेनियस क्या है, AC है, और बेस BC परपेंडिकुलर है और AB। ठीक है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको AB का वैल्यू चाहिए। चलिए, AC कितना हो गया 4K का स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है 3K प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4K का कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर और ये AB स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये क्या आ जाएगा 7K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां पे बना देते हैं हम, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 7K स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का तो रूट नहीं निकल पाएगा, तो ये रूट ही में रह जाएगा। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा √7, और K का स्क्वायर क्या हो जाएगा K। तो AB का वैल्यू कितना आ गया 7 √7K। तो AB का वैल्यू कितना आ गया √7K। तब हमको क्या निकालना है cos A। तो cos A का वैल्यू क्या होगा, cos A होगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तब इसके लिए एंगल A के लिए बेस कौन सा है, ये एंगल A के लिए AB बेस है, लेकिन इससे अटैच है, ये एंगल A से AB अटैच है, तो AB बेस हो गया, और हाइपोटेनियस AC है, तो AB बाय AC। तो AB का वैल्यू कितना हमारा, AB का वैल्यू भी निकाला है √7K, और इसका वैल्यू AC का वैल्यू 4K। तो ये 4K और ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos A इक्वल टू क्या आ गया √7/4। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है tan A। तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है BC, इस A के अपोजिट पे कौन सा साइड है BC, और बेस कौन सा है AB। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB, एंगल A के लिए, tan A के लिए। ठीक है ना, तो BC, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan A का, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 3K, और AB का वैल्यू कितना है √7K। तो K कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/√7। ठीक है, तो cos A का वैल्यू कितना आ गया √7/4, और tan A का वैल्यू कितना आ गया 3/√7। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A sec A। हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8। तो cot A क्या हो जाएगा 8/15। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है B/P। ठीक है, B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं, और उसके बाद sin A और sec A निकालना है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल A, अच्छा A इस एंगल को ले लेते हैं। ठीक है, ये B, ये A, ये AB और ये C। तो cot A एंगल ये वाला ले रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए बेस हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा,
और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, लेट अस अज्यूम ट्रायंगल ABC a right angle at B, ठीक है, B हो गया। और क्या मान लें, बेस कॉट A दिया हुआ है, तो हम क्या मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं बेस क्या है, AB इक्वल टू क्या मान लेते हैं, बेस 8 की, एंड BC परपेंडिकुलर क्या मान लेते हैं इसको, 15K। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8K और ये हो जाएगा 15K, ठीक है। तब हमको बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H क्या है यहाँ पे, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तब AC निकालना है हमको, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या है हमारा, AB क्या है, AB है 8K प्लस 15K का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 289K स्क्वायर AC का वैल्यू। AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट 229K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17K। AC क्या आ गया, 17K, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब ये हमारा निकल गया, ये कितना आ गया, 17K इसलिए लिया है कि सिंपल रेशियो में होता है तो वैल्यू हो सकता है कि दूसरा हो, ठीक है ना। ये तो सिंपल रेशियो में दिया हुआ है ना, इसलिए हम लोग K के फॉर्म में लिया है इसको। और K क्या है, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। K का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, साइन A। तो यहां पे साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर एंगल A के अपोजिट पे क्या है, BC, तो BC बाय AC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू कितना है, 15K बाय AC का वैल्यू कितना निकला है, 17K, तो कितना आ जाएगा, 15/17। तो साइन A कितना हो जाएगा, 15/17। उसी तरह से सेक A निकालना है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC बाय बेस, बेस क्या है, AB। तो ये कितना है, 17K, और ये कितना है, AB कितना है, 8K। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 17/8। तो सेक A कितना आ गया, क्या 17/8, ठीक है। 17 क्या आ गया, 8। साइन A का वैल्यू कितना आ गया, 15/17, और सेक A का वैल्यू कितना आ गया, 17/8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोनों, ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा, ये दोनों, ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू 13 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिकोनोमेट्री रेशियो, यानी कि इसके अलावा बाकी जो 5 और ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है उसको बताना है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सभी का वैल्यू बताना है हमको, ठीक है ना। तो हमको क्या दिया हुआ, सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है, 13/2। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है
हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया 13, एच का वैल्यू कितना हो गया हमारा 13, और अभी 13 एग्जैक्टली नहीं हो, 13 इसका रेशियो है, एच और बी का रेशियो कितना है 13/12। तो हम क्या मान लेते हैं? लेट अस assume triangle ABC right angle at B। ठीक है ना, ये ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल। ठीक है, ये B पे राइट एंगल है, ये A है, ये B है, और ये C, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C। इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, ये थीटा मान लिया। अब ये थीटा से जो सटा हुआ एंगल होता है वो कितना होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये थीटा से जो लगा हुआ साइड होता है उसको क्या कहते हैं? बेस। और राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और जो एंगल जो दिया हुआ थीटा के अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या दिया हुआ? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना? ये AC हो गया, और इसका बेस का रेशियो कितना है? 13/12। ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। हो सकता है इसका वैल्यू दूसरा भी हो, या हो सकता है यही हो। ठीक है ना, ये सिंपल रेशियो में दिया हुआ है। तो हम क्या मान लेंगे? लेट अस अज्यूम, ये क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? AC इक्वल टू क्या मान लिया? हाइपोटेनियस बाय 13K मान लिया। एंड और ये क्या है? हाइपोटेनियस बाय बेस। तो बेस क्या है? BC। BC इक्वल टू कितना मान लिया हम लोग? 12K। ठीक है, तब ये हम यहां पे लिख दें, ये 12K हो गया, ये 13K हो गया। ठीक है, रेशियो में है इसीलिए मानना पड़ता है, हो सकता है कि इसका वैल्यू कोई दूसरा भी हो। ठीक है ना, सिंपल रेशियो में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? H इक्वल टू P² प्लस B²। H क्या है हमारे लिए? AC। और यहां पे P क्या है? परपेंडिकुलर AB है, AB का स्क्वायर, AB का ही वैल्यू निकालना। और B क्या है? BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है? 13K का स्क्वायर, प्लस AB का वैल्यू फाइंड करना है हमको, प्लस BC। BC क्या है? 12K। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 169K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। इसको इधर ले आए, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 25K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB का वैल्यू हमसे आ जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? √25K स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 5K। AB का वैल्यू कितना आ गया? 5K। तो ये हमारा आ गया 5K। अब हमको सारे ट्रिकोनोमेट्री रेशियो निकालना है। ठीक है ना, सारे ट्रिकोनोमेट्री रेशियो को निकालना है। तो पहले साइन से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है थीटा के लिए? AB बाय AC। AB का वैल्यू कितना आया हमारा? 5K बाय, और H का वैल्यू, AC का वैल्यू 13K। तो K कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5/13। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? BC। थीटा के लिए, थीटा से सटा हुआ साइड है, तो BC का वैल्यू कितना है? BC बाय AC। तो BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू है 12K, और यहाँ पे AC का वैल्यू 13K कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 12/13। ठीक है, उसके बाद tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे लिए? AB, थीटा के अपोजिट वाला साइड, और बेस क्या है? थीटा के साथ वाला साइड, ये क्या है? BC। AB का वैल्यू कितना है? 5K, और BC का वैल्यू 12K। तो ये दोनों K कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5/12। उसके बाद सेक थीटा तो दिया हुआ, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? H बाय P। H कितना है? AC। H क्या है? AC, हाइपोटेनियस, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड।
और परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला साइड ए बी। AC कितना है 13K और AB कितना है 5K, तो कितना आ जाएगा 13/5। इसके बाद क्या बच गया, एक और रेशियो बच गया, 4 रेशियो हो गया, एक रेशियो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है हमारा, थीटा के साथ वाला साइड कौन सा है 12K। सॉरी पहले नाम लिख लेते हैं, सब जगह नाम लिखा था। BC क्या है, BC बाय परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के अपोजिट वाला साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, BC कितना है, BC है हमारा 12K और AB 5K, तो K कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 12/5। ये सारे ट्रिकोनोमेट्री, पांचों ट्रिकोनोमेट्री रेशियो निकल गया। एक हमको दिया हुआ था, ये 5 निकल गया। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।